आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि भैया आपने लास्ट वाली वीडियो में भी तो डॉम डिस्कस करा था, दैट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर से आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हो। तो भाई मेरी एक बात सुनो बहुत ध्यान से। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और डॉम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एंड डॉम इज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही अंतर समझाऊंगा कि डॉम और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। डॉम इज अ मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट। सो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो को सब्र के साथ पूरा देखा था, वैसे ही आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा सब्र के साथ, पेशेंस के साथ देखना है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं। सो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको यहाँ पे डॉम डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, देखो, हम सब लोगों को पता है, वी ऑल नो, हम सब लोगों को पता है कि जो ब्राउज़र होता है वो क्या करता है। ब्राउज़र जो होता है वो क्या करता है, हमारी एच फाइल को पार्स करता है। जब वो हमारी एच फाइल को पार्स कर रहा होता है, तो उसी दौरान वो क्या करता है, एक मॉडल तैयार करता है, और उस मॉडल का नाम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब तैयार हो रहा होता है, कब तैयार हो रहा होता है, पार्सिंग के दौरान। तो इसका जो रूट नोड होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट। जी हाँ, हम आज इसी रूट नोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपकी जो रूट नोड है, इसको जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या करा है ना, इसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना मेरे ऊपर, अगर आपको आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हवा में बातें कर रहा है, तो मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं उन्होंने क्या करा है कि जो डॉम है, दैट इज ट्री स्ट्रक्चर, उन्होंने इस पूरे के पूरे डॉम को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप लोग लिखोगे, अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हो, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक index.html और एक practice.js। आप दोनों को क्या कर लेना, लिंक कर लेना। तो अब हम अपना जो मेन डिस्कशन है वही स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट डी आई आर, कंसोल डॉट डी आई आर, और मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट, कंसोल डॉट डी आई आर। अरे यार ये क्या होता रहता है इसमें, पता नहीं। ओके, डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं ये करता हूँ, अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स दे के रखा है कि यहाँ पे डी आई आर हम कब करते हैं, जब हमें किसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म देखना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बात पे यकीन करो, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या करा है, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है दैट इज रूट नोड, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। इसको क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट। तो मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सेम नाम है जो यहाँ पे नाम है नोड का। जो नोड का नाम है वही नाम ऑब्जेक्ट का है, दैट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाइव सर्वर स्टार्ट करूंगा, और मैं लाइव सर्वर स्टार्ट करूंगा, उसको दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है दैट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे की वैल्यू पेयर दिखाई देंगे, प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज लोकेशन, दूसरा प्रॉपर्टी एक्टिव एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जो कि मैं आज डिस्कस करनी है, वो है ये वाली। मैं यहाँ पे चलता हूँ आपको लेके, यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या करा है, जो रूट नोड है जिसका नाम डॉक्यूमेंट है, उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया है कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है वो है ये ये वाली। देखो, इस पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये, इसको जरा ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है चाइल्ड नोड्स, और इसके अंदर जो एक, मतलब इसके अंदर एरे जैसा कुछ स्टोर है। जो चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी है, इसकी जो वैल्यू है वो कुछ एरे जैसी है। ठीक है, बट एक्चुअली एरे नहीं है, दिस इज नोड लिस्ट, बट अभी के लिए आप इसको एरे समझ सकते हो।
और इस एरे के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट डॉक टाइप है, दूसरा एलिमेंट HTML। ऐसा क्यों? ऐसा आप इस डॉम से देख के बता सकते हो। देखो, जो डॉक्यूमेंट नाम की नोड है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके दो चिल्ड्रन हैं। एक्चुअली लास्ट वाली वीडियो में मैंने एक मिसिंग कर दिया था एक चीज़, दैट इज वो चीज़ ये थी कि इसका एक और चिल्ड्रन होता है, दैट इज डॉक टाइप। दैट इज डॉक टाइप इज ऑल्सो अ चिल्ड्रन ऑफ डॉक्यूमेंट। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अगर HTML फाइल को ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो डॉक टाइप होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसमें जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड नाम की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक एरे टाइप का स्टोर है कुछ, और उसमें दो चीज़ें हैं, दैट इज डॉक टाइप HTML और HTML। ठीक है, तो हमारी एक यहाँ पे लिंकिंग हो चुकी है। हमें यहाँ पे ऐसा हमने क्यों करा? हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी क्यों रखी? आपको समझ में आ रहा होगा, ताकि हम ये पता लगा सकें कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बाद अब कौन सी नोड आएगी। डॉक्यूमेंट नोड के बाद कौन सी नोड आएगी? दैट इज HTML नोड आएगी और डॉक टाइप नोड आएगी। अब जो HTML है और जो डॉक टाइप है, इनको भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही स्टोर किया गया है। कैसे? वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप ये करने की कोशिश करो, अगर आप यहाँ पे आप लिखते हो कि सर जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चाइल्ड नोड नाम से एक प्रॉपर्टी है। चाइल्ड नोड नाम से प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये रहा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, चाइल्ड नोड नाम से जो प्रॉपर्टी है ये रही। तो इसमें जो एरे है, मतलब एरे जैसा है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, उस पर एक एलिमेंट रखा हुआ है दैट इज HTML। तो चाइल्ड नोड्स के फर्स्ट इंडेक्स पर एक वो चीज़ रखी हुई है दैट इज HTML। मुझे उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म देखना है, तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट जो हमारा रूट नोड है, बट वो ऑब्जेक्ट की तरह है यहाँ पे, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है दैट इज चाइल्ड नोड्स। उसमें दो एलिमेंट रखे हुए हैं, मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट देखना है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे। वो है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो HTML जो नोड है वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह है और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक कौन सी प्रॉपर्टी होगी? चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी होगी। चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी क्यों होगी वो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा ट्री लिंक करना है। तो मैंने पहले डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट बनाया, पहले मैंने क्या करा, इस डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट बनाया कुछ इस तरह से, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी, बट मैंने एक चाइल्ड नोड नाम से प्रॉपर्टी लिखी ताकि मैं लिंक कर पाऊँ कि आगे कौन सा नोड आएगा, जिससे कि मैंने HTML और डॉक टाइप को इसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने HTML को ओपन करा तो मैंने देखा HTML के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बट उसके अंदर भी एक चाइल्ड नोड नाम से प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उस चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये तीनों चीज़ रखी हैं, हेड, टेक्स्ट नोड और बॉडी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है HTML के अंदर, बट इसके अंदर भी चाइल्ड नोड नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हेड लिखा हुआ है। हेड है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे टेक्स्ट है और थर्ड पोजीशन पे बॉडी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे डॉम में भी यही है, हेड है, टेक्स्ट नोड है और आपका बॉडी है। फिर आप ऐसे ही क्या करोगे, आप हेड को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप हेड पे क्लिक करोगे, अगर आप हेड पे क्लिक करोगे तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ हेड पे क्लिक करते हो, अगर आप यहाँ हेड पे क्लिक करते हो तो ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। इसके अंदर भी क्या होगा, चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी होगी। इसके अंदर कितने चाइल्ड हैं? देखो, टेक्स्ट है, मेटा है, टेक्स्ट है, मेटा है, टेक्स्ट है। इट मीन्स मैं आपको एक शॉर्ट में कंक्लूड कर दूं, मैं शॉर्ट में कंक्लूड कर दूं, तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि डॉम वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है, आपसे अगर कोई पूछे कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है और जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है क्या दोनों अलग होते हैं, तो आप बताना जी हाँ बिल्कुल अलग होते हैं। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो ट्री स्ट्रक्चर होता है HTML फाइल का। ठीक है, जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है, जो HTML फाइल है उसका ट्री स्ट्रक्चर डॉम है, लेकिन इस डॉम का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, रूट नोड से। जो हमारी रूट नोड होती है उसको हम क्या बना देते हैं, उसको हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट बना दैट वाज डॉक्यूमेंट, दैट इज रूट नोड। फिर उसका बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, फिर हमने चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी रखी ताकि हम क्या कर सकें, इसके दो चिल्ड्रन बना सकें, पहला डॉक टाइप, दूसरा हमारा HTML। फिर जब आप HTML पे क्लिक करोगे तो HTML भी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है।
इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक चाइल्ड नोड नाम की प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर तीन चीज़ें थी, आपका हेड, टेक्स्ट, फिर आपका बॉडी। जब आप हेड पे क्लिक करोगे तो फिर से आपका हेड क्या है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ओपन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ओपन होगा। इसके अंदर भी मतलब जब तक हमें हर किसी एलिमेंट को एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर किया गया है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो जितने भी आपके HTML फाइल में एलिमेंट्स थे, HTML फाइल में जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर किया गया है इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मेरे को सिंपल सी भाषा में बताना उस चीज़ को। ठीक है, देखो, सपोज करिए मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को एक्सेस करना है, मुझे इस हेड को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? हेड को। आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस हेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमें इस हेड को एक्सेस करना ही क्यों है, वो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे एक बात बताई थी कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट, हमने यहाँ पे एक बात बोली थी, यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी कैन इंटरेक्ट विद द डॉम। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इस डॉम के साथ इंटरेक्शन कर सकता हूँ। मतलब इंटरेक्शन मतलब किसी भी HTML एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ मैं, उसका जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकता हूँ। पर मुझे पहले इस HTML एलिमेंट तक पहुँचना तो होगा। मुझे इस HTML एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करने से पहले पहले मुझे इस तक पहुंचना होगा। वो भी कैसे पहुंचेंगे? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस हेड तक पहले पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सा नोड है? सबसे पहले आपका नोड है डॉक्यूमेंट नोड। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट जो नोड है वो तो नोड है यहाँ पे, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ तो ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर है। जो डॉक्यूमेंट नोड है भाई वो नोड होगा अपने घर पे, जावास्क्रिप्ट के घर में तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके कितने चिल्ड्रन है? दो चिल्ड्रन। इसके कितने चिल्ड्रन है? दो चिल्ड्रन, HTML और डॉक टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड नोड्स। ठीक है, यही तो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो आपका HTML है वो कौन से इंडेक्स पे है? 1 इंडेक्स पर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? HTML मिल गया। यहाँ हम कहाँ तक पहुँच गए? HTML तक पहुँच गए। लेकिन जो HTML है वो नोड है यहाँ पे, यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट है। तो HTML के भी कितने चिल्ड्रन है? तीन, एक दो तीन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से डॉट चाइल्ड नोड्स करना पड़ेगा। और जो HTML है, सो HTML का जो पहला चिल्ड्रन है वो है हेड, तो मैं यहाँ करूँगा 0। समझ गए? तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम किया। पहले मैं डॉक्यूमेंट नोड पे था, डॉक्यूमेंट नोड के बाद में गया चाइल्ड नोड्स पे। जो चाइल्ड नोड है, कौन कौन सी चाइल्ड नोड है इसकी? HTML और डॉक टाइप, बट मेरे को HTML चाहिए जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 1 लिखा। उसके बाद मुझे HTML का चाइल्ड नोड चाहिए था जो कि हेड है और टेक्स्ट नोड है और बॉडी है, लेकिन मुझे हेड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा? 0। तो अगर आप इसको देखो तो आपको हेड दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? हेड का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको क्या करेगा, वो एलिमेंट दिखाई देगा, उसका एलिमेंट फॉर्म दिखाई देगा। देखो इसका क्या दिखाई दे रहा है आपका, एक मिनट इसको रिफ्रेश करने दो, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, शायद दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। कंट्रोल, हाँ आ गया। तो देखो, तो ये जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट, जब हम DIR कर रहे थे, जब हमने कंसोल डॉट DIR किया तो हमें इस हेड नोड का एलिमेंट फॉर्म दिखाई दिया, मतलब HTML फॉर्म दिखाई दिया। लेकिन जब हम यहाँ DIR करेंगे, जब हम यहाँ DIR करेंगे तो इस हेड का हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जिसको चाहें उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को सपोज करो इस H1 को एक्सेस करना है, सपोज करो आपको क्या करना है, इस H1 को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे? आप क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप लिखोगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉट, इसके दो चाइल्ड हैं HTML और डॉक टाइप, तो आपको क्या लिखना है? चाइल्ड नोड्स, CN मतलब चाइल्ड नोड्स। कौन सा चाइल्ड आपको चाहिए? जो HTML है, वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है एक्चुअली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट। ठीक है, अब HTML की भी तीन चाइल्ड है, हेड, टेक्स्ट नोड और बॉडी। मुझे कौन सा चाहिए? बॉडी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डॉट चाइल्ड नोड और सेकंड पोजीशन पे जो है 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पर जो है तो हमारा बॉडी मिल गया। बॉडी के अंदर भी कितने चाइल्ड हैं? तीन चाइल्ड हैं, एक दो और तीन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिव चाहिए, ये सेकंड इंडेक्स पर है, तो डॉट
चाइल्ड नोड सेकंड। फिर मुझे क्या चाहिए, H1 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से चाइल्ड नोड करना पड़ेगा, और कौन सा, H1 दैट इज सेकंड पोजीशन पर जो है ना। और मुझे क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, मतलब मुझे H1 ही चाहिए था, तो मैं यहाँ तक आ गया। तो देखो मैंने डॉक्यूमेंट किया, फिर चाइल्ड नोड किया, फिर चाइल्ड नोड किया, फिर चाइल्ड नोड किया, फिर चाइल्ड नोड किया। तो भाई अगर आप देखो तो ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट फिजिबल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो डॉक्यूमेंट जो डॉम है वो सही है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, वहाँ तक बात सही है। लेकिन अगर मुझे इनको एक्सेस करना रहा, सपोज करो मुझे इस टाइटल नोड को एक्सेस करना है, या मुझे डिव नोड को एक्सेस करना है, या मुझे H1 को एक्सेस करना है, तो मुझे एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से ट्रैवर्स करते करते यहाँ तक आना पड़ रहा है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जिससे कि हम क्या कर सकें, डायरेक्टली मुझे अगर H1 चाहिए तो मैं डायरेक्टली H1 को एक्सेस कर पाऊँ। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एलिमेंट एक्सेस मेथड्स। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट एक्सेस मेथड्स। ठीक है, तो एलिमेंट एक्सेस मेथड कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है। सो अगर आपको वीडियो समझ में आया, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।